नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बार बार टीका टिप्पणी के बाद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कड़ी चेतावनी दी है और कैसे पहलगाम हमले के बाद ये वक्फ से जुड़ी जो पूरी राजनीति है इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है बहुत ही जल्द। इन्हीं सब विषयों पे आज चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको सच सुनना पसंद है और चीज़ों को सरल शब्दों में समझना पसंद है तो जितना हो सके उतना आर्थिक सहायता दें और सच को मजबूत करें। तो वक्फ बिल को लेकर जो हल्ला हंगामा प्रदर्शन ये कोई अभी जाके तो हो नहीं रहा है, जब से वक्फ बिल का बनने का बात हुआ है तब से ही हो रहा है। लेकिन ये वक्फ बिल बनाने का नौबत क्यों आया ये ज़रा शॉर्ट में जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि वक्फ होता क्या है। जैसे हिंदुओं में दान है वैसे ही इस्लाम में वक्फ है, लेकिन हिंदुओं में चीज़ें अपनी मर्जी से दान की जाती है, सौंपी जाती है, लेकिन इस्लाम में वक्फ मर्जी से कम लोग करते हैं, ज़बरदस्ती किया जाता है। इसमें मतलब किसी परिवार का पुत्र संतान नहीं है, सिर्फ बेटी है, तब भी वक्फ कर लिया। पुत्र संतान है, कहीं दूर रह रहा है, सालों से घर पे आया नहीं है, तब भी वक्फ कर लिया। कभी किसी भी गांव या किसी भी जगह पे हाथ रख दिया, कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, जगह खाली करो नहीं तो टैक्स दो। जैसे कि मुगलों का जजिया टैक्स चल रहा हो, जब तमिलनाडु और तेलंगाना में अभी भी देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं सब वजहों को देखते हुए सरकार को लगा कि नहीं, ये दादागिरी बंद करना पड़ेगा और एक वक्फ बिल लाना पड़ेगा। तो इसको लेके सरकार ने बिल पेश किया, लेकिन विपक्ष का हल्ला हंगामा देख के सरकार ने सोचा कि नहीं, जेपीसी में डाल देते हैं ताकि सबका राय मशवरा आए, बाकी संगठन का भी राय मशवरा आए, तब एक नया बिल आएगा। अब राय मशवरा हुआ, उस दौरान भी जो विपक्षी सांसद थे उन्होंने हल्ला हंगामा किया, लेकिन जो मांगे मानी गई वो सरकार के ही पक्ष की मानी गई। तो जो पिछला बिल था उससे भी कड़ा बिल इस बार जेपीसी के बाद जो निकला बिल वो हो गया और ये बिल पास हो गया दोनों लोकसभा राज्यसभा से। तो जैसे ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए वो बिल पहुंचा, इसी बीच सब लोग सुप्रीम कोर्ट याचिका लेके पहुंच गए कि ये वक्फ बिल को खारिज करे सुप्रीम कोर्ट, ये असंवैधानिक है। और इसमें गया कौन? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। समझ में आता है। असदुद्दीन ओवैसी समझ में आता है। क्यों समझ में आता है? क्योंकि सबने वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है और वहाँ अपना दुकान मॉल और बाकी सब धंधा चला रहे हैं और करोड़ों में माल छाप रहे हैं। लेकिन कुछ हिंदू नेता सेक्युलर, मनोज झा आरजेडी से, उधर तमिलनाडु का नटवर लाल विजय तृणमूल कांग्रेस से महुआ मोइत्रा, तो इन सभी के पेट में आग क्यों लगी हुई है? ये लोग क्यों गए याचिका दायर करने? वो इसलिए क्योंकि कुछ ने तो इनमें से वक्फ की ज़मीनें हथियाई हुई है या इनके अध्यक्षों ने भी वक्फ की ज़मीन हथियाई हुई है, जो कि हिंदू ही है लेकिन फर्जी हिंदू है। और बाकी जिन्होंने नहीं हथियाई हुई है तो उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसा किया है, क्योंकि वो अगर मौलाना मौलवी और इन सभी संगठनों का संरक्षण करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, तभी तो वो मौलाना मौलवी चुनाव के लिए एक ज़मीन पर मुसलमानों का ब्रेन वॉश करके उनको वोट देने के लिए और भाजपा का डर दिखा के तैयार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो ज़मीन पे सब शांति है। विरोध आज भी जारी है और इतना विरोध हुआ बंगाल में कि हमने देखा है कि कितने लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा, जिनमें ज़्यादातर लोग हिंदू थे। जैसे पहलगाम में हिंदुओं को धर्म के आधार पर गोली मारा गया, उसी तरह जो बंगाल में हिंसा हुई वक्फ को लेकर, उसमें भी हिंदुओं की दुकानें और घरों को जलाया गया, तोड़फोड़ किया गया, और वो भी जुम्मे के दिन। तो ज़मीन पे अशांति फैली ही हुई है वक्फ के वजह से, इन जिहादियों के वजह से। और इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो जब पहली सुनवाई हुई तो उसमें हिंदू विरोधी वकील के गुट, चाहे कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, राजीव धवन हो और भी जितना ये लोग हैं, इन्होंने याचिका दायर करते हुए क्या कहा कि ये जो सरकार ने बिल लाया है ये धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है
और इनके कई प्रावधानों पर कड़ा एतराज जताया। जैसे कि नए वक्फ बिल में क्या है कि जहां भी विवादित एरिया है कि वक्फ है नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बेसिक लेवल पे। बाकी तो कोर्ट जाने का अधिकार जो नहीं था वो आ चुका है ही। फिर वक्फ काउंसिल में, चाहे जनरल हो वक्फ वाला या राज्यों का वक्फ हो, उन सभी में गैर मुसलमान भी शामिल रहेंगे। क्यों शामिल रहेंगे? क्योंकि जो ये वक्फ का बोर्ड है, ये सरकारी बोर्ड है, सबको सैलरी सरकार देती है। वही हिंदू का जो प्राइवेट बोर्ड है मंदिर का अपना, वहाँ कोई सरकार सैलरी नहीं देती है, सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ प्रॉपर्टी का डीलिंग नहीं चलता है, यहाँ प्रॉपर्टी का डीलिंग चलता है और किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश है, चाहे हिंदू का हो क्रिश्चियन का हो। तो इसलिए गैर मुसलमान रहेंगे, तो एक इससे प्रॉब्लम हो गया। और उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ, ये एक था क्लॉज कि मतलब कोई मुसलमान है और वो काफ़ी समय तक अपनी ज़मीन का धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उसको वक्फ मान लिया जाता था, भले ही उसमें लिखा पढ़ी हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसको खारिज किया गया है। तो इन्हीं सब बातों को लेके ये सारे हिंदू विरोधी वकील गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकी मामलों पर तो कहा ठीक है, अभी और चर्चा होगा, सुनेंगे, लेकिन ये उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ वाला ये जो क्लॉज है कि माने बिना लिखा पढ़ी के वक्फ हो जाता है, इसको लेके कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पे हमको रोक लगाना पड़ेगा, क्योंकि कागज़ कहाँ है? इतना पुराना ज़मीन वक्फ हुआ पड़ा है, उस समय कागज़ लिखा पढ़ी था कहाँ? तब उसका क्या कागज़ निकलवाने को कहा जाए? अच्छा, मतलब हिंदू जब कहते हैं कि हमारी मंदिरों पे कब्जा किया गया है, मस्जिदों के नीचे मंदिर है, ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर छुपा हुआ है, और श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला में भी कब्जा किया हुआ है, वहाँ तो कहता है 1000 कागज लाओ, और उसको देख के भी अभी सुनवाई ही चल रहा है, सुनने को तैयार नहीं है। और मुसलमानों का जब मामला आया तो कह रहा है कि अब कागज कहाँ है, कागज कहाँ से दे पाएंगे मुसलमान वक्फ का? तो मतलब हिंदुओं को जूते की नोक पे रखेगा कोर्ट और जिहादी मुसलमानों को छुरा देख के सर पे बैठाएगा। ये नाटक अब चलने वाला नहीं है। इसीलिए सरकार ने कहा पिछली सुनवाई में कि ठीक है, हफ्ता भर के लिए हम ही रोक लगा देते हैं। तो अभी हाल में 1000 से ज़्यादा पन्नों का एफिडेविट सरकार ने दायर किया और उसमें कड़ा विरोध जताते हुए जो मुख्य बात कहा वो ये है कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ ये हटाना ज़रूरी था, क्योंकि कोई किसी का भी ज़मीन कब्जा ले रहा था अपना वित्तीय फ़ायदा के लिए, धार्मिक कार्य तो कुछ हो ही नहीं रहा था। इसलिए लिखा पढ़ी होना ज़रूरी है और कागज़ दिखाने होंगे। हर चीज़ में कागज़ नहीं लाएंगे, लाना पड़ेगा। बहुत हो गई मनमानी। दूसरा, जो ये वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमान को शामिल करने वाला बात है, जो अभी पहले बताएं कि प्रॉपर्टी का मसला है, सरकार से वेतन आ रहा है, तो सेक्युलरिज्म है, तो सब लोग रहेंगे, बात खत्म। तो इसलिए ये पूरा वक्फ बिल जो है किसी का धार्मिक अधिकार को छिन्न भिन्न नहीं कर रहा है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी का मसला है, किसी का धर्म में घुस के उसका रीति रिवाज चेंज नहीं कर रहा है। और ये वक्फ बिल पूरा राय मशवरा सभी जाति समूहों धर्म समूहों से पूछ पाछ के राय लेके ही ये बनाया गया है। जेपीसी से गया, लोकसभा राज्यसभा से पास होके, विपक्ष की मौजूदगी में पास होके बना है। ऐसा नहीं है कि सरकार सबको लात मार के निकाल दिया और पास करा दिया बिल। तो संवैधानिक भी है, कानूनी भी है और किसी धारा का इसमें हनन नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सोचे भी न किसी प्रावधान पर रोक लगाने की, और जितना याचिका है ये सबको जल्दी खारिज करो और सुप्रीम कोर्ट विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर के काम में हस्तक्षेप बार बार करना बंद करे, क्योंकि जनता का हित सुप्रीम है और उसी वजह से पार्लियामेंट सुप्रीम है। जो पास किया उस पर बार बार सवाल खड़ा करना जनता का अपमान है। तो इस कड़ी चेतावनी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब अगली सुनवाई 5 मई को होगी। तो केंद्र सरकार का साफ ये संदेश है कि जब जब सुप्रीम कोर्ट बिना वजह के हड़बड़ी में, कि जैसे विपक्ष याचिका दायर किया हम सुनेंगे क्योंकि मोदी सरकार के हमको खिलाफ ही दिखना है, जब जब ये होगा
तो केंद्र सरकार इसी तरह से कड़े शब्दों में जवाब देगी और बहुत हुआ तो कड़ी कार्रवाई भी करेगी। तो ये टसल बढ़ते क्यों जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इतना सारा जनहित का याचिका पड़ा हुआ है, उसको सुनने का समय नहीं है। विपक्षी संगठन डाल दिया याचिका, फटाफट सुनना है और कुछ कुछ टीका टिप्पणी करते रहना है, कुछ कुछ अड़ंगा लगाते रहना है। और केंद्र सरकार का ये कड़ा रुख दिखने का एक और वजह है कि अभी चीफ जस्टिस का जितना भी आने वाले हैं सब 2-2, 6-6 महीना का टर्म है, और जब एक चीफ जस्टिस हटते हैं तो वो बेंच भी हट जाता है जो सुनवाई कर रहा था। नया चीफ जस्टिस आता है, एक नया बेंच लेके और फिर से सुनवाई होता है। मतलब ये वक्फ वाला भी एक आध साल तक चलने वाला है। तो इस बीच में रोक लगाए रहेगा या आधा रोक लगाएगा, ये नहीं चलेगा। इसलिए सरकार ने कहा कि ये रोक हटाओ और पूर्ण तरीका से लागू होने दो, बाकी सुनवाई अपना करना है तो वो करते रहो। लेकिन जैसा कि शुरू में बताए थे कि पहलगाम हमले के बाद सारा देश की राजनीति में एक बड़ा चेंज आ गया है, क्योंकि गैर मुसलमानों को पूछ पूछ के किसी के सर पे, किसी के वहाँ नंगा करके गोली मारा गया। तो इस वजह से गैर मुसलमानों में, खास करके हिंदुओं में एकता आ चुकी है, और जो भी जिहादियों के समर्थन में खड़ा होगा उसको आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए जो 5 मई को सुनवाई होने वाला है, इससे पहले बहुत सारे सेक्युलर पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने याचिका दायर किया है, हो सकता है कि बहुत से लोग याचिका वापस ले लें चुपचाप बिना कुछ बोले, ये दिखाने के लिए कि नहीं हम हैं हिंदुओं के साथ, हम जिहादियों के साथ नहीं हैं। तो इससे होगा क्या कि जिहादी सिर्फ एक कॉर्नर में रह जाएगा ओवैसी और मुस्लिम संगठन से, और ये जो सेक्युलर पार्टी लोग हैं इनको लाइन पे आना पड़ेगा, जो एकदम से बेलगाम हो गया है, जिहादी हो गया है। तो मतलब क्लियर बात यही है कि गलत लोगों को अगर आप चुनोगे तो ऐसे ही जिहादियों का समर्थन वक्फ में भी किया है, और अभी आतंकवादी जिन्होंने हमला किया पहलगाम में उसमें भी चुपचाप समर्थन जारी है। और सही लोगों को वोट दो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, गली मोहल्ले का चुनाव हो या देश का चुनाव हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि वक्फ को लेके अब सरकार झुकने उकने वाली नहीं है कि थोड़ा प्रावधान पर रोक लगा दो, ये वो कुछ नहीं। सुनवाई चलता है, चलते रहे, वक्फ कानून लागू होगा अपने फुल फॉर्म में। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण आपको यहीं जानने और समझने को मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह है सिर्फ नाटक और नौटंकी। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।